इन फ्यूचर। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगा। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और मज़े की बात ये है कि इस वीडियो के लास्ट में आप लोग के लिए एक सरप्राइज है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हेडिंग को समझते हैं। करंट मीन्स फ्लो, मीन्स धारा। तो इलेक्ट्रिक करंट में हम बोलेंगे फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। डेफिनेशन पे आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। आगे देखते हैं। इफ अ चार्ज क्यू flows through a conductor in time t, then current I flowing through the conductor is given as, means कि अगर Q amount of charge किसी कंडक्टर के थ्रू t टाइम के लिए फ्लो करता है तो उस कंडक्टर में करंट की वैल्यू क्या होगी। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे Q by T। I is equal to Q by T. Here I is electric current, Q is charge, T is time for flow the electric charge through the conductor. अगर हम T को इस तरफ ट्रांसपोज कर दें तो I मल्टीप्लाई बाई T इज इक्वल टू Q। तो डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो इस फार्मूले से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। जब कभी भी अपॉन में T आता है तो इसको पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज। ठीक, तो फार्मूला है I इज इक्वल टू Q बाई T। तो इसका डेफिनेशन बनाना होगा तो I फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इतना सिंपल डेफिनेशन है इसका। इट इज स्केलर क्वांटिटी, यानी इलेक्ट्रिक करंट एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हेडिंग, यूनिट ऑफ करंट। द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज कॉल्ड एन एम्पियर, डिनोटेड बाय कैपिटल ए, इन हॉनर ऑफ फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर। तो एक फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, उन्हीं के हॉनर पे जो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट बना वो एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, 1 एम्पियर करंट। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है, या इसको डिफाइन करिए। तो व्हेन Q इज इक्वल टू 1 कूलम, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन वी नो दैट I इज इक्वल टू Q बाई T। तो आप यहाँ Q की वैल्यू 1 कूलम पुटअप कर दीजिए, अपान की जगह अपान, T की वैल्यू 1 सेकेंड पुटअप कर दीजिए। देन I इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड्स। यानी हम कह सकते हैं कि जब 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है तो उस कंडक्टर में 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो करता है। ठीक। नेक्स्ट, अदर यूनिट ऑफ करंट। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर। 1 मेगा एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर। तो इसको आपको ज़्यादा याद नहीं करना, बस आप थोड़ा सा याद रखिएगा। मिली मीन्स होता है 10⁻³
माइक्रो मीन्स होता है 10 द पावर -6, मेगा मीन्स होता है 10 द पावर +6। फॉर एग्जाम्पल 1 किलो एम्पियर, कैपिटल K फॉर किलो, तो हम जानते हैं किलो की वैल्यू 1000 होती है, 1000 को 10 द पावर 3 एम्पियर भी लिख सकते हैं। जैसे 1 नैनो एम्पियर, तो हम जानते हैं नैनो की वैल्यू होती है 10 द पावर -9, नैनो की वैल्यू पुटअप कर दी है, एम्पियर की जगह एम्पियर। नेक्स्ट हेडिंग, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये डायरेक्शन, करंट कैसे किसी कंडक्टर में फ्लो करता है, इस बात को यहां पे समझते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रैवल करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ। लेकिन जो हमारा करंट है, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करता है, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ। तो इसीलिए जो करंट का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। यहाँ मैंने डायग्राम से भी शो किया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल, कन्वेंशनल डायरेक्शन है ये करंट का। ठीक, ऐसा माना गया है। ये दो इम्पॉर्टेंट बात है जो कभी कभी एग्जाम में MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। अ डिवाइस इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज एमीटर। एक डिवाइस होता है जिससे हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं, या तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं, वो डिवाइस है एमीटर। जैसे मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज करते, बोलते वोल्ट मीटर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वोल्ट मीटर, अगर करंट मेजर करना है तो एमीटर। याद करने का अच्छा तरीका है, करंट की SI यूनिट एम्पियर होती है, तो एमीटर डिवाइस यूज करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट वोल्ट मीटर होती है, वोल्ट होती है, तो वोल्ट मीटर डिवाइस यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जो एमीटर डिवाइस है इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा अटैच करते हैं या तो कनेक्ट करते हैं। ठीक, जैसे मैंने वहां बोला था पोटेंशियल डिफरेंस में वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, तो आपका जो एमीटर है इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। तो इस बात को भी आपको याद करना है कि एमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। ठीक, अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, अभी के लिए याद करना है, वहां हम आपको अच्छे से समझा देंगे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना। अभी तक जितने हेडिंग्स, जितने टॉपिक्स, फार्मूला हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल प्रिपेयर किया है। इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते कितने फार्मूले अभी तक पढ़े हैं। तो सबसे पहला फार्मूला हम लोग ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, Q इज इक्वल टू NE, जहां पर Q टोटल चार्ज होता था, N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सबसे पहला फार्मूला ये पढ़े थे। और जो सेकंड फार्मूला हमको मिला था वो कूलम्ब लॉ पे मिला था, जिस पर कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं पूछा, फिर भी फार्मूला हम लिख देते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R²। इस पे अभी तक कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं पूछा है। थर्ड फार्मूला जो हम लोग को मिला था वो था पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, दोनों का फार्मूला लगभग सेम था। पोटेंशियल डिफरेंस यानी PD इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। और एक और फार्मूला जो कि आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा करंट का, I इज इक्वल टू Q/T।
और Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई T। इतने फार्मूले से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर ले जाएंगे, आज के न्यूमेरिकल को। क्वेश्चन फर्स्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 4 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट एट 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 120 वोल्ट। तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ा करिए, और न्यूमेरिकल में जितने न्यूमेरिक टाइप वैल्यू हैं, यानी नंबर्स वाले वैल्यू हैं, जैसे ये और ये वैल्यू, इन पर फोकस करना जरूरी है। इन वैल्यू पर फोकस करिए और इनके एसआई यूनिट पर फोकस करिए। अब इसका देखिए, 4 कूलम्ब, कूलम्ब किसका एसआई यूनिट है? चार्ज का। तो इसका मतलब सोल्यूशन में हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन 4 कूलम्ब, कूलम्ब चार्ज का एसआई यूनिट है, तो Q इज इक्वल टू 4C। 100 वोल्ट, यानी वोल्ट किसका एसआई यूनिट है? पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का। तो यहाँ पे 2 पोटेंशियल दिए गए, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा VB हो गया 100 वोल्ट, और ये हमारा VA हो गया 120 वोल्ट। अब इसको A और B क्यों माना? क्योंकि हम ये जानते हैं जो हमारा चार्ज फ्लो करता है वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे, तो हाइयर वाले को A मान लिया, लोअर वाले को B मान लिया। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी क्वेश्चन ने पूछा W क्या होगा। ठीक, W मीन्स अगर 4 कूलम्ब ऑफ चार्ज है, उसको आपको ले जाना है 120 टू 100 वोल्ट पे, तो कितने अमाउंट में वर्क डन होगा? तो हमें फार्मूला पता है, PD इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू W बाई Q। तो वैल्यू पुटअप करिए, VA की जगह पे 120, VB की जगह पे 100 वोल्ट इज इक्वल टू W नहीं पता है, क्योंकि वैल्यू 4। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं। 120 में से 100 गया, 20 इज इक्वल टू W बाई 4। W यहीं छोड़िए, 4 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी W इज इक्वल टू 20 इंटू 4, W इज इक्वल टू 24 जा 80। अब W मीन्स वर्क डन, तो वर्क डन का एसआई यूनिट जूल, यानी 80 जूल। ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इन 10 सेकेंड अ चार्ज ऑफ 25 कूलम्ब leaves a battery and 200 joule of energy are delivered to an outside circuit as a result। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेकेंड में एक 25 कूलम्ब ऑफ चार्ज किसी बैटरी से निकलता है, यानी लीव करता है। इस सिचुएशन में बैटरी से 200 जूल ऑफ एनर्जी बाहर की तरफ डिलीवर होती है, मतलब किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करने के लिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, फर्स्ट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, यानी बैटरी में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सेकेंड, व्हाट करंट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी, और बैटरी से क्या करंट फ्लो करता है। ठीक, तो सबसे पहले जैसा मैं हर बार कहता हूं कि आप न्यूमेरिकल डाटा पर फोकस करा करिए, न्यूमेरिकल वैल्यू पे। जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में दिए रहे हैं उस पर फोकस करिए। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल वैल्यू है 10 सेकेंड। सेकेंड किसका एसआई यूनिट है? टाइम का, मतलब T इज इक्वल टू सोल्यूशन में 10 सेकेंड। सेकेंड न्यूमेरिकल वैल्यू 25 कूलम्ब। कूलम्ब किसका एसआई यूनिट है? चार्ज का। Q इज इक्वल टू 25 कूलम्ब। थर्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है 200 जूल। अब जूल किसका एसआई यूनिट है? वर्क डन का, तो W इज इक्वल टू 200 जूल। क्वेश्चन फिर से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू W बाई Q।
यही फार्मूला होता है, ठीक। देन V इज इक्वल टू W की वैल्यू यहाँ से रखिए 200 जूल, Q की वैल्यू यहाँ से रखिए 25 कूलम, और 25 1 जा 25 8 जा, यानी V इज इक्वल टू 8। और हमको ये पता है पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। ये आपका आंसर, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, यानी V इज इक्वल टू 8 वोल्ट। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट करंट फ्लोज फ्रॉम बैटरी, बैटरी से कितने अमाउंट में करंट फ्लो करता है, ये सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमको पता है I इज इक्वल टू Q बाई T। क्या हमें Q पता है? हाँ पता है। T पता है? T भी पता, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। I इज इक्वल टू Q के प्लेस पर 25 कूलम और T के प्लेस पे 10 सेकेंड। I इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 एम्पियर, आप सॉल्व करके देख लेना, यही आंसर आने वाला है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन सेकंड भी इस तरह से कंप्लीट हुआ। जैसा कि आपको अब क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने सॉल्व किया, क्वेश्चन सेकंड मैंने सॉल्व किया। तो अब आप कोशिश करिए क्वेश्चन थर्ड आप खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पुश करिए और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। मैं वेट करता हूँ। 1 2 3 स्टार्ट करिए। जैसा कि मैं जानता हूँ आप लोग आलसी हैं, खुद से तो करेंगे नहीं, मुझसे ही क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तो हम खुद ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन draws a current of 0.5 ampere when voltage is 200 volt. Calculate the amount of charge flowing through it in 1 hour. Means एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि करंट ड्रॉ करता है 0.5 एम्पियर। उस सिचुएशन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 200 वोल्ट है। तो आप कैलकुलेट करिए कि कितने अमाउंट ऑफ चार्ज उस इलेक्ट्रिक आयरन से फ्लो करेगा 1 आवर में, यानी चार्ज की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो जैसा हर बार मैं आपसे कहता हूं, आप न्यूमेरिकल डाटा यानी न्यूमेरिक वैल्यू पे फोकस करा करिए। फर्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू, थर्ड 1 आवर, इन तीनों न्यूमेरिकल वैल्यू पर फोकस करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए 0.5 एम्पियर, एम्पियर किसका SI यूनिट है? करंट का। इसका मतलब ये I की वैल्यू है 0.5 एम्पियर। सेकेंड न्यूमेरिकल वैल्यू 200 वोल्ट। अब वोल्ट किसका SI यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी V इज इक्वल टू 200 वोल्ट। अब थर्ड न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आवर, आवर किसका SI यूनिट है? टाइम का, मतलब T इज इक्वल टू 1 आवर। T इज इक्वल टू 1 आवर को सेकंड में चेंज कर लीजिए तो 1 आवर में 60 मिनट। अब मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। क्वेश्चन में पूछा है क्यों इज इक्वल टू, हमें नहीं पता क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पे हमें पता है V पता है, T पता है, I पता है, और निकालना हमको है यहाँ इस क्वेश्चन में क्यों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। I इज इक्वल टू Q बाई T, और Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई T। यहाँ से आप वैल्यू पुटअप करिए। Q इज इक्वल टू I की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई बाई T की वैल्यू 3600, सॉरी T की वैल्यू Q इज इक्वल टू 3600 मल्टीप्लाई बाई 0.5 जा 1800 कूलम। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकल गई, ये आपका आंसर है
यानी इस क्वेश्चन में इस पोटेंशियल डिफरेंस यानी V का तो यूज ही नहीं हुआ, इसमें कोई यूज नहीं है। मतलब ये हमें क्वेश्चन में डाइवर्ट करने के लिए दिया गया था। हम इसके बारे में सोचते W नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं V इज इक्वल टू W/Q। अब हमें ना तो W ही पता है ना तो Q ही पता है, बस V जानते तो Q कैसे निकालते। तो ये हमें डाइवर्ट करने के लिए दे रहा था, हमें फोकस किस फार्मूले पर करना था, I इज इक्वल टू Q/T पर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से पढ़िए और सॉल्व करके आंसर कमेंट में करिए। 1 2 3 फास्ट जल्दी करिए। जैसा कि हम जानते हैं आप आलसी हैं ही, क्वेश्चन तो कर नहीं सकते खुद से, घर पर बैठकर बस गप्पे मार रहे होंगे। तो फिर से हम खुद ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर in 30 seconds. How many electrons will flow in this time interval if the charge on one electron is 1.6 into 10 the power minus 19 coulomb? Means एक कंडक्टर करंट कैरी करता है 0.2 एम्पियर, तो हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कर रहा है। तो 30 सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उससे पास करेगा। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें सेकंड क्वेश्चन और पूछ रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन दिस टाइम ऑफ इंटरवल, यानी इतने 30 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर से फ्लो करेगा अगर एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है। तो जैसा मैं आपसे बार बार कहता हूँ, सबसे पहले न्यूमेरिकल डाटा पर फोकस करिए। तो यहाँ पे हमारे पास 3 न्यूमेरिकल डाटा है जिसको मैंने सर्कल कर लिया। तो ये किसके वैल्यू हैं, हम इसके SI यूनिट से पता कर लेंगे। जैसे फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल डाटा में एम्पियर 0.2 एम्पियर, तो एम्पियर SI यूनिट है करंट का, तो I इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। सेकेंड न्यूमेरिकल डाटा 30 सेकेंड। अब सेकेंड टाइम का SI यूनिट है, तो T इज इक्वल टू 30 सेकेंड। और थर्ड न्यूमेरिकल डाटा 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम किसका SI यूनिट है, चार्ज का, लेकिन ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। then E is equal to 1.6 into 10 the power minus 19 coulomb। अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब क्यों पूछा है। तो यहाँ से हमें क्यों कैलकुलेट करना है, तो हम एक फार्मूला जानते हैं, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q/T। यहाँ से Q इज इक्वल टू T उधर भेज दीजिए, I मल्टीप्लाई बाई T। Q इज इक्वल टू, क्या I हम लोग जानते हैं, हाँ जानते, 0.2 एम्पियर। ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए, 0.2 मल्टीप्लाई बाई T भी पता है, T 30 सेकेंड। देन Q इज इक्वल टू 32 60, डेसिमल 1 प्लेस पे है तो 1 प्लेस पे लगा दीजिए, Q इज इक्वल टू 6 और चार्ज का SI यूनिट कूलम। फर्स्ट आंसर आपका आ गया 6 कूलम। बढ़ते हैं सेकंड आंसर की तरफ। सेकंड में कह रहा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल इफ द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19 कूलम। अब यहाँ पे पूछा हाउ मैनी, मतलब नंबर पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमने फार्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू NE, जहाँ पे Q टोटल चार्ज, N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो N पूछा तो N का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, N इज इक्वल टू Q/E। Q की वैल्यू 6,
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देन n इज इक्वल टू, कूलम से कूलम मर गया, 6/1.6 इंटू 10⁻19। देन n इज इक्वल टू, जब हम 1.6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.75। मेरा टेबल स्ट्रांग है, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा। 3.75 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका सेकंड आंसर। आई होप आप अच्छे से इसको समझ गए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। जैसा हम आपसे बार बार कहते हैं, वीडियो को पॉज करिए और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए। 1 2 3। जैसा कि हम आपको जानते हैं, आप खुद से तो सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन भी इंक्रीज कर दिया है, 3 मई तक कर दिया है, जिसकी वजह से आपके ऊपर कई सारी जिम्मेदारी आ गई होंगी। घर पर गप्पे मारना, घर पर छोटे भाई बहन को परेशान करना, इन सब की जिम्मेदारी तो आप ही के ऊपर है। इसी कामों में आप लगे रहेंगे। तो हम खुद से सॉल्व करते हैं ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। अ कंडक्टर हैज एक्सेस ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ कंडक्टर। मीन्स एक कंडक्टर है जिसमें 500 इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है, तो आप पता करिए कि उस कंडक्टर पे चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होना चाहिए। चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड है और नेचर क्या है चार्ज का, यानी उस कंडक्टर पे कितने अमाउंट में चार्ज है, और नेचर मीन्स पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज है, ये आपको पता करना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल डाटा पे फोकस कर लीजिए। तो अ कंडक्टर हैज एक्सेस ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन। 500 इलेक्ट्रॉन मीन्स ये नंबर है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 500 इलेक्ट्रॉन्स। और क्वेश्चन ने पूछा है क्यों। तो एक फार्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू इज इक्वल टू एन ई। इस फार्मूले में हमें ई के बारे में तो सोचना ही नहीं है क्योंकि ई की वैल्यू तो फिक्स होती है। ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एन के बारे में सोचना रहता तो एन तो क्वेश्चन ने ही बता दिया, वैल्यू पुटअप करिए और क्यों का आंसर मिल जाएगा यहाँ से। देन क्यू इज इक्वल टू एन के प्लेस पे 500, ई के प्लेस पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व करने पे 16 5 80 1220 और लगा दीजिए इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्यू इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 1 प्लेस पे डेसिमल था तो 1 प्लेस पे डेसिमल लगा दीजिए, 800 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्यू इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसा भी लिख सकते हैं, 800 की जगह पे 800 को 10⁻2 कर दिया। और हमको ये पता है कि जब बेस इक्वल होते हैं पावर को हम प्लस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस। 8 इंटू 10⁻19 में से 2 गया, -17 कूलम। ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है नेचर कैसा होगा, उस कंडक्टर पे चार्ज का कैसा नेचर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आपको मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद, कि जब किसी मटेरियल या स्पीसीज के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सिस में हो तो उस स्पीसीज पर नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो तो उस स्पीसीज पर पॉजिटिव चार्ज। तो क्वेश्चन पे अ कंडक्टर है एक्सिस ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन, एक्सिस है तो इस कंडक्टर पर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी नेचर कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज उस पर। इस तरह से आज के सारे न्यूमेरिकल समाप्त होते हैं। तो समय आ गया है कि आप लोग को बता दिया जाए कि आज का सरप्राइज क्या है। और आज के सरप्राइज का नाम है होमवर्क। जी हाँ, होमवर्क। कोई चॉकलेट, कोई गिफ्ट आपके लिए नहीं है, तो मन में आने वाले भावनाओं को आप कंट्रोल करिए
और अगर आप आलसी नहीं हैं तो फटाफट सारी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं। जल्दी से 3 न्यूमेरिकल है आपके पास 3 होमवर्क के लिए, तुरंत कमेंट करें, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। तो स्टूडेंट फाइनली आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी।